पिछले क्वेश्चन पर बेस्ड कुछ नए क्वेश्चंस देखते हैं. A cone of 50 mm base diameter and 60 mm long axis is resting on HP on a point of its base circle circumference. The generator containing that point is 30 degree inclined to HP and axis is 45 degree inclined to VP. Draw its projection. तो यहाँ पे कोन का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, बोला है कि रेस्टिंग ऑन HP ऑन अ पॉइंट ऑफ इट्स बेस सर्कल सर्कमफेरेंस. तो यहाँ पे HP में टच कर रहा है तो हम इसको स्टैंडिंग ऑन HP मान लेंगे. टॉप व्यू पहले बना देंगे. टॉप व्यू बन जाएगा सर्कल. इसके कुछ पार्टीशंस कर देंगे. पार्टीशंस करने के बाद में हम यहाँ पर ऊपर की तरफ प्रोजेक्टर्स लेके जाएंगे. तो यहाँ पर इसका फ्रंट व्यू बन जाएगा, जैसे कि अभी पिछले क्वेश्चन में किया हुआ था उस तरह से फ्रंट व्यू टॉप व्यू बन जाएंगे. अब आगे दिया हुआ है कि द जनरेटर कंटेनिंग दैट पॉइंट इज 30 डिग्री इंक्लाइन टू HP. यहाँ पे जनरेटर की बात कर रहे हैं, कंटेनिंग दैट पॉइंट, कौन सा पॉइंट, जो कि HP में है. तो हमें पता है कि यहाँ पे लास्ट प्रोजेक्टर में जो भी पॉइंट होगा वो HP में होता है. तो हम देखेंगे यहाँ पे जो पॉइंट आएगा वो पॉइंट HP में रहेगा, तो उसका फ्रंट व्यू यहाँ पे मिलेगा आपको. तो यहाँ से जाने वाला जनरेटर मतलब ये वाला जनरेटर, इस जनरेटर को आपको यहाँ पे इंक्लाइन करना है कितना, 30 डिग्री. तो मैं यहाँ पर एक पॉइंट लेंगे, इसको 30 डिग्री इस तरह से इंक्लाइन करेंगे. फिर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस लेकर यहाँ से यहाँ पे एक पॉइंट मार्क कर देंगे. तो ये वाले जनरेटर को आपने यहाँ पे बना दिया. फिर यहाँ से इस बेस तक का डिस्टेंस लेके यहाँ रख के ऐसे आर्क लगाओ. इस अपेक्स से यहाँ तक का डिस्टेंस लेके यहाँ आर्क लगाओ. तो ये डायग्राम हमें इस तरह से मिल जाएगा. यहाँ पे एक्सेस कितना इंक्लाइन होगा इससे कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ एक जनरेटर का इंक्लाइनेशन दिया 30 डिग्री, तो वो हम बना देंगे. इसकी मदद से हम यहाँ पे फिर सभी के प्रोजेक्टर्स और लोकस बनाएंगे. यहाँ पर अगेन पिछले क्वेश्चन के जैसा एक हमें टॉप व्यू मिल जाएगा. उस टॉप व्यू में यहाँ पे एक्सिस होगा एक, तो आगे लिखा हुआ है एक्सिस इज 45 डिग्री इंक्लाइन टू VP. एक्सिस अभी पैरेलल है रेफरेंस लाइन के, VP से पैरेलल कहलाएगा ये. इसको इंक्लाइन करना है 45 डिग्री. तो 45 डिग्री इंक्लाइन करके ये डायग्राम सेम पिछले क्वेश्चन के जैसा यहाँ पे कॉपी करेंगे. इन सब की मदद से यहाँ पे ऊपर प्रोजेक्टर्स लेके जाएंगे, लोकस लेकर आएंगे और यहाँ पर एक फाइनल डायग्राम हमें मिल जाएगा. पिछले क्वेश्चन में और इसमें सिर्फ एक डिफरेंस है, पिछले क्वेश्चन में हमें एक्सिस का इंक्लाइनेशन दिया हुआ था, इस क्वेश्चन में हमें यहाँ पर एक जनरेटर का इंक्लाइनेशन दिया है. इसके बाद एक और क्वेश्चन है, अ कोन ऑफ 50 mm बेस डायमीटर एंड 60 mm हाइट इज रेस्टिंग ऑन HP और लाइंग ऑन HP on one of its generator with its axis 45 डिग्री इंक्लाइन टू VP. यहाँ पर भी HP में टच कर रहे हैं, तो फर्स्ट स्टेप तो वही होगा, टॉप व्यू और इसकी मदद से फ्रंट व्यू. अब देखते हैं सेकंड स्टेप में क्या करेंगे. तो सेकंड स्टेप में हम वो इंक्लाइनेशन करते हैं जिस प्लेन में रखा है उसके साथ वाला. हमने इसे स्टैंडिंग ऑन HP माना था, तो टॉप व्यू फ्रंट व्यू बनाया. लेकिन HP में ऐसा नहीं रखा हुआ है. एक क्वेश्चन हमने किया जिसमें एक्सेस इंक्लाइन दिया हुआ था HP से, एक क्वेश्चन किया जिसमें जनरेटर इंक्लाइन दिया हुआ था. अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि लाइंग ऑन HP, लाइंग मतलब लेटा हुआ, मतलब ये अभी स्टैंडिंग इस तरह से रखा हुआ है. अगर हम इसको इस तरह से रख दें तो ये कहलाएगा लाइंग. लाइंग मतलब इसमें रखा हुआ, इसमें लेटा हुआ. तो लाइंग ऑन HP ऑन वन ऑफ इट्स जनरेटर. तो हम तब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे एक जनरेटर है लास्ट में. इस पूरे जनरेटर को यहाँ पर हम बना देते हैं. इस पूरे जनरेटर को यहाँ पे रेफरेंस लाइन पे बना दिया जाए. फिर यहाँ से बेस तक का डिस्टेंस लेके इधर और यहाँ से ये डिस्टेंस लेके इस डायग्राम को इस तरह बना देंगे. अब हम यहाँ देखेंगे कि ये डायग्राम में इस पूरे डायग्राम को हमने यहाँ से बना दिया इस तरह से कि इसका एक जनरेटर HP में आ जाए. मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी. यहाँ से सभी पॉइंट के हम नीचे की तरफ लोकस, प्रोजेक्टर, ये सारे ऊपर से नीचे प्रोजेक्टर, ये सारे लोकस. तो यहाँ पे अब यहाँ ध्यान रखेंगे कि जब आप ऊपर से देखेंगे तो आपको ये बेस जो है ये पूरा दिखाई देगा. तो हम यहाँ पे बेस को रेगुलर पूरा बनाएंगे, इस तरह से ये बना देंगे. आगे लिखा हुआ है एक्सिस 45 डिग्री इंक्लाइन टू VP. तो अब यहाँ पे एक्सिस हमें VP से इंक्लाइन करना है. एक्सिस यहाँ आएगा, उस एक्सिस को इंक्लाइन करके हम यहाँ पे डायग्राम, ये डायग्राम सेम कॉपी कर देंगे 45 डिग्री इंक्लाइन करके. इन सब के प्रोजेक्टर्स और इन सब के लोकस, इनकी मदद से यहाँ पे हमें एक डायग्राम और मिल जाएगा, फ्रंट व्यू. तो फाइनली ये दोनों क्वेश्चन जो है, इन दोनों क्वेश्चन को आप असाइनमेंट में बनाएंगे और पिछले क्वेश्चन को रेफरेंस मानकर इन दोनों क्वेश्चन को कंप्लीट करके फिर असाइनमेंट सेंड कीजिए. थैंक यू.